दोस्तों 4 अक्टूबर 1977 वो तारीख जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत और हिंदी के लिए गौरवशाली इतिहास बना। तब केंद्र में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी। विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल जी महासभा के 32वें सत्र में पहुंचे। महासभा में उनका यह पहला संबोधन था। उन्होंने तय किया कि वो हिंदी में महासभा को संबोधित करेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। वो तो धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते थे। वो एक ऐतिहासिक पल था जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कोई नेता हिंदी में भाषण देने जा रहा था। उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल अपने संबोधन के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी किया। भारत की राजभाषा मंच से गूंजी। अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर 3 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और विश्व संस्था में सुधार करने के कई मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अपनी बातों से दुनिया भर के नेताओं को प्रभावित उन्होंने किया था। 3 मिनट के बाद भाषण खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मौजूद दुनिया भर के बड़े बड़े नेता खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनका भाषण क्या था? उनका भाषण था कि मैं भारत की जनता की तरफ से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामना संदेश लाया हूँ। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए हैं, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानवाधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस भय और आतंक के माहौल ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। इससे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे सुनिश्चित हो सके कि लोकतंत्र और बुनियादी आज़ादी का फिर हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पुरानी है। भारत में हमेशा से इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है और कई प्रयत्नों और संकटों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से मापी जानी चाहिए। क्या हम समस्त मानव समाज वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं? अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। सवाल यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहेगा। निसंदेह रंगभेद के रूप में और इसका जड़ को उन्मूलन किया जाना चाहिए, इसका उन्मूलन होना चाहिए। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने की जो कोशिश की है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। अगर इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र समाधान नहीं होता तो दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जेनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन हो और उसमें PLO को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री करना चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में ही इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारे कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी कई सालों और दशकों तक बना रहेगा, वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देता हूँ कि हम एक विश्व के आदर्शों के प्राप्ति और मानव कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये अटल जी का भाषण था जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।